बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुशामदीद टू माय ब्लॉग। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर है रात का टाइम, 7:30 बजे का टाइम, और मैं अपने लिए बना रही थी चाय। और चाय वैसे मैं शाम के टाइम पर तो पी चुकी हूँ, पर कभी कभी मुझे आदत है तो मैं रात के टाइम पर भी कभी कभी पी लेती हूँ। और वीडियो आज मैंने रात से स्टार्ट की है, तो फिर भी मैं आपके साथ 24 आवर्स की जो अपनी रूटीन है तो वो शेयर करूँगी। और वैसे भी हमेशा ही दिन के टाइम से वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ, पर आज मैंने रात के टाइम से ही वीडियो बनाई कि मैं मुझे रात के टाइम पर भी कुछ काम होते हैं। और वैसे रात का जो खाना है तो वो मेरी बेटी बनाती है ज़्यादातर, क्योंकि रात के टाइम पर कुछ सिंपल सा ही थोड़ा बहुत बनता है। और आजकल उसके जो स्कूल है तो वो स्टार्ट हो गए हैं, तो वो दिन के टाइम पर कुछ काम वगैरह मैं उससे नहीं करवाती। और मॉर्निंग के टाइम पर उसके स्कूल की शिफ्ट होती है, उसके बाद उसकी ट्यूशन होती है, उसके बाद फिर मौलवी साहब आ जाते हैं, तो बच्चों का तो पूरा जो दिन है तो बिज़ी गुजरता है। दिन के टाइम पर बच्चों के पास टाइम नहीं होता, तो बस अब आजकल रात के टाइम पर ही वो थोड़ा बहुत खाना बना लेती है, या फिर दोनों ही कभी मिलकर बना लेते हैं। अगर कुछ राइस वगैरह या कुछ ऐसे फ्राई करना होता है सिंपल सा, तो मेरी बेटी बना लेती है, वरना अगर और कुछ ज़्यादा थोड़ा बहुत बनाना होता है तो फिर दोनों ही मिलकर बना लेती हैं। और जहाँ पर जो मैं ग्रोसरी करा के आई थी, तो उसको मसाला वगैरह जो थे स्पाइसेस, तो उनको मसाला बॉक्स में डाल रही थी। और मैं नींद से उठकर वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ी सी मुझे। और आजकल मैं सोच रही हूँ कि ना मैं दूसरी एक मसाला बॉक्स ले लूँ। मेरी मसाला की बॉक्स जो है तो काफ़ी पुरानी हो गई है। तो मैंने एक इंडियन मसाला बॉक्स देखी है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, पसंद आई है। पर जहाँ पर हमारे यहाँ ना वो लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और ऑनलाइन जब मैंने उसको देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिल रही थी मुझे। वो मुझे 2-2,500 या 3,000 से कम की नहीं मिल रही थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं पहले देखूँ उसको। मैं सोच रही थी कि देखूँ यहाँ पर अगर मुझे किसी मार्केट में किसी शॉप पे मुझे नज़र आ गई तो मैं ले लूँगी। और या हो सकता है कि उसके जैसी कोई और मिल गई तो मैं ले लूँगी, नहीं तो फिर वो ऑनलाइन जो है तो वो मंगवा लूँगी। और इस वाली जो बास्केट में जो मैं रखती हूँ तो बच्चों के कुछ स्नैक्स होते हैं, मैक्रोनी नूडल्स और उनके चिप्स वगैरह रखती हूँ। दूसरी वाली में पैकेट वाले मसाले रखती हूँ। और जहाँ पर बन रहे हैं शामी कबाब, क्योंकि अभी बच्चे जो हैं तो वो स्कूल जाने लगे, और सुबह के टाइम पर अच्छे लगते हैं बच्चों को शामी कबाब। वैसे जो मेरा बेटा है ना, तो उसको सुबह के टाइम पर नाश्ता करना इतना अच्छा नहीं लगता, वो सिर्फ चाय के साथ बिस्किट या रस्क ले लेता है। और वो तो ऐसा है कि स्कूल भी लंच बॉक्स लेकर नहीं जाता, और अगर कभी ज़बरदस्ती दे देती हूँ ना स्कूल के लिए लंच बॉक्स, तो वो खाकर ही नहीं आता, और वैसे का वैसे वापस लेकर आता है। और कहता है कि हमारे क्लास में जो है तो वो बिल्कुल भी लड़के लंच बॉक्स नहीं लेकर आते, सिर्फ लड़कियां ही लेकर आती हैं। ब्रेक में वो साथ बैठकर खाती हैं, तो वो कहता है कि मुझे फिर थोड़ा सा ना अजीब लगता है कि सिर्फ मैं अकेला लड़का बैठ कर लंच बॉक्स खाऊं। और तो इसलिए बस वो नहीं लेकर जाता। कभी कभी मैं दे देती हूँ उसको, पर वो ओपन ही नहीं करता ना, बिल्कुल वैसे कि तो मैं उसको कहती हूँ कि तुम किसी अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करके खा लिया करो। और जहाँ पर जो है तो वो चीनी और जो पत्ती होती है तो वो भी मैं डब्बों में डाल कर रख रही थी। चीनी अभी मैं जो है तो वो 2 डिब्बों में डाल के रख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा जो बड़ा था ना, जिसमें 1 kg तक जो है तो वो चीनी आ जाती थी, तो वो थोड़ा सा जल गया था, मतलब उसको ना मेरी बेटी ने या पता नहीं किसी से ना वो चूल्हे के पास रख दिया था, तो उसको थोड़ी सी ना हीट आ गई थी, तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। तो वो तो बस मैंने फेंक दिया था, और उसके बाद फिलहाल अभी मैं ये 2 वाले यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इतने तो ज़्यादा बड़े नहीं है, तो इसमें पूरी 1 किलो जितनी जो चीनी होती है ना तो वो आती नहीं है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि वो भी मंगवा लूँ। और जहाँ पर 2 डिब्बों में मैंने डालकर चीनी और पत्ती रख ली थी। और ये भी जो मसाला बॉक्स फिल करने वाले और ये फिलिंग करने वाले काम होते हैं ना, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर इस तरह के ना छोटे मोटे काम जो होते हैं तो ये रात के टाइम पर ही कर लेती हूँ, दिन के टाइम पर नहीं करती। और वैसे तो हर जगह पर बारिश हो रही है आजकल, मौसम भी अच्छा हो गया है, पर हमारे यहाँ ना पूरे सीज़न में एक बार भी बारिश नहीं हुई। और अभी तो कह रहे हैं कि कुछ मौसम अच्छा हो जाएगा, पर बारिश हमारे यहाँ ना अभी भी नहीं हुई अभी तक। और जहाँ पर दराज से मैंने एक बड़े ही काम की चीज़ ऑर्डर की थी, तो वो मेरे पास पार्सल आ गया था। तो मैं दिखा रही हूँ आपको, जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उस घर में ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, बहुत ही काम की चीज़ है। तो ये देखिए, ये इस तरह के लॉक हैं छोटे से, जो ड्रेसिंग टेबल या वैनिटी वगैरह इस तरह की चीज़ों के ना
चिपका कर लगा सकते हैं, फिर आप इनको ना ईज़िली रिमूव भी कर सकते हैं ना कुछ दिनों के बाद। तो ये मैंने मंगवा ली थी क्योंकि मेरी जो छोटी बेटी है ना, जो सबसे छोटी है, तो वो आजकल ना थोड़ी-सी शरारती हो गई है। उसको ना अभी माशाल्लाह से चलना आ गया है ना, वो चलना सीख रही है, तो फिर वो उसका बस सारा दिन यही काम होता है कि बेड से उतरेगी और जाके कोई ना कोई ड्रॉअर खोल लेती है और उनमें से ना चीज़ें निकाल लेती है फिर। तो सारा दिन बस यही करती रहती है और मेरी ड्रेसिंग टेबल की जो ड्रॉअर है ना, दराज़ें हैं, तो उनके ऊपर ना चढ़ जाती है। तो मैं सोच रही थी कि वो टूट ना जाए या फिर उनके जो क्लिप वगैरह होते हैं ना, तो वो निकल जाएँगे। तो इसलिए फिर ना ये मैंने मंगवा लिए है कि मैं उनको उन पर लगाऊँगी और लगाकर भी आपको दिखाऊँगी आगे थोड़ा मतलब कि इसको किस तरह से लगाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि ना कि इसको आजकल बहुत ज़्यादा आदत हो गई है कि बस सारा दिन एक न एक दराज़ खोल के, ड्रॉअर खोल के खड़ी रहती है। तो मैं कुछ दिनों के लिए लगा दूँ तो उसकी जो आदत है ना, तो वो ख़त्म हो जाए। तो बस उसके बाद फिर मैं इसको ना रिमूव कर दूँगी। वैसे तो परमानेंट लॉक भी लग सकते हैं, पर क्योंकि वो जो ड्रॉअर होती है ना, तो वो ज़्यादा ही यूज़ होती हैं बेड के साइड टेबल्स वगैरह या फिर ड्रेसिंग टेबल वाली, तो मैं इसलिए उन पर ना वो वाली लॉक नहीं लगा रही। तो इसलिए मुझे ये भी सही लगे कि ये जो है तो वो कुछ दिनों के बाद रिमूव भी हो सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बेबी के साथ में भी जो है तो वो रस्क केक खा रही थी। पापा खा रही थी और ये वाले पापा जो है ना, तो बचपन में बहुत ज़्यादा खाते थे। और अभी भी मैं तो अभी भी खाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे हस्बैंड जो है तो वो लेकर आते हैं। और जहाँ पर है दूसरा दिन, जहाँ पर दूसरे दिन की ये वाली वीडियो है, फिर उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। यहाँ पर 11:30 या 11 बजे का टाइम था और ये छोटे बच्चों के लिए मैं फ्राइज़ बना रही थी। वैसे तो जो मेरी बड़ी बेटी है, तो वो बच्चों के लिए मैक्रोनी, फ्राइज़ और मैगी वगैरह इस तरह की चीज़ें बना लेती है। ज़्यादातर ये बच्चों वाली चीज़ें मैं नहीं बनाती, बस वो ही बनाती है। बच्चों को जब खाने होते हैं तो वो खुद ही बना लेते हैं। पर छोटे बच्चे कह रहे थे, मेरी बेटी कह रही थी कि मुझे बनाकर दे, ज़िद कर रही थी, तो मैंने सोचा कि खाना बनाने से पहले मैं इसको बनाकर दे देती हूँ। तो यहाँ पर ना ऑयल जो तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था और इसमें से ना बबल्स निकल रहे थे, तो मुझे डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि इसके छींटे ऊपर आ जाएँ, तो इसलिए मैं इसको ना ऐसे छन्नी के साथ ही इसमें डाल रही थी। और उसके बाद जहाँ पर मैं अपनी बेटी के लिए और अपने लिए रूह अफ़ज़ा बना रही थी, क्योंकि गर्मी हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है ना अभी तक, तो ठंडा पानी या इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैंने उसके लिए बना लिया और फिर अपने लिए बना लिया था यहाँ पर। और हमारे यहाँ तो वैसे बारिश होनी थी 1 हफ़्ता पहले या इस हफ़्ते भी बताया हुआ था बारिश के लिए, पर पता नहीं क्यों हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई। फ्राइज़ बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा-सा ना मैदा डाल देती हूँ और थोड़ा-सा 1 चुटकी इसमें मैंने नमक भी डाल दिया था, तो फिर बहुत ही मज़े की बनती है, क्रिस्पी सी, और बच्चे काफ़ी शौक से खा लेते हैं। और जहाँ पर मैं दिखा रही थी कि इनका कलर जो था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया था और मज़े के क्रिस्पी से बने थे। वैसे इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर मेरी बड़ी बेटी ही बनाती है, उसको शौक भी है बनाने का। तो यहाँ पर बस मैं और थोड़ी बहुत जो रह गई थी, तो वो भी डाल रही थी। और उसके अलावा पिछले व्लॉग में मैंने कुछ लोगों के बारे में बात की थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि कौन आपको कह रहा है इस तरह से, या कुछ मेरी फ्रेंड्स ने मुझे काफ़ी अच्छे-अच्छे कमेंट्स किए। तो बस मेरे वैसे जो मेरे अपने रिश्तेदार हैं, मेरी फैमिली है, तो उनको किसी को एतराज़ नहीं है मेरे ब्लॉग पर कुछ लोग होते हैं ना हर जगह, कुछ चंद लोग होते हैं जो जिनके अंदर नेगेटिविटी होती है, पर मैंने बस पहली बार चैनल पर बात की थी, इस तरह के लोगों के लिए वो मैसेज था, और आखिरी बार बात की थी, क्योंकि मुझे अपने चैनल पर ना नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं किसी और के बारे में बात नहीं करती, ना मैं किसी के मामले में पड़ती हूँ। क्योंकि मुझे अपने चैनल से बहुत ज़्यादा प्यार है और मुझे वीडियोज़ बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बस मैं नेगेटिव लोगों के लिए बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। बस मैं उनके लिए ये मैसेज दिया था कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ बनाने से कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरी वीडियोज़ ना देखें। बराए मेहरबानी आप मेरी वीडियोज़ ना देखें। जिनको मेरे व्लॉग देखने से ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई तकलीफ़ पहुँचती है, तो ना देखें।
मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, बस जो मेरा मैसेज उन लोगों के लिए था उन तक पहुँच गया होगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो देखते भी हैं, उसके बाद ना फिर वो अजीब-अजीब सी ना बातें भी करते हैं, तो बस उनके बारे में मुझे और कुछ मैं बात करना ही नहीं चाहती। तो बस यहाँ पर फिर मैं कुछ शामी कबाब भी बना रही थी और रात के टाइम पर मैंने थोड़े से बना लिए थे 4-5, और सुबह के टाइम पर मेरी जो बेटी है तो उसने भी कुछ फ्राई कर लिए थे और वो स्कूल लेकर गई थी। और जहाँ पर मैं दिखा रही थी कि इसमें ना लौंगे, मैं सोच रही थी कि ये कहाँ से आ गई, फिर मुझे याद आया कि मैंने इसमें जो मसाला डाला था थोड़ा सा पैकेट वाला, थोड़ा सा ही मैंने डाला था। तो जो पैकेट वाला शामी कबाब का मसाला होता है ना, तो उसमें जो लौंगे होती है ना तो वो ज़्यादा होती हैं, और लौंग अगर किसी के मुंह में आ जाए ना मेरे घर में, तो फिर वो खाना ही नहीं खाते लौंग, या फिर जो इलायची होती है ना, खास करके मेरे हस्बैंड और जो मेरी बड़ी बेटी ना, तो इस तरह के साबुत लौंग अगर उनके मुंह में आ जाए ना कभी भी, तो बिल्कुल वो सारा दिन फिर कुछ भी नहीं खाते। तो मैं जितनी कोशिश करती हूँ ना कि मेरे खाने में लौंग वगैरह, वैसे तो मैं यूज़ नहीं करती, निकाल देती हूँ, क्योंकि उनको इनका इसका ना टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं। पर यहाँ पर फिर भी मैं देख रही थी कि ना इसमें चाट मसाले में थी, और उसमें चाट मसाले में नहीं, शामी कबाब मसाले में तो यहाँ पर आ गई थी कुछ। और जहाँ से आज मैंने ना कुछ एंगल चेंज करके देखा अपनी वीडियो के टाइम पर कि ना, वैसे मैं एक ही जगह पर अपना मोबाइल सेट करती हूँ, ट्राइपॉड रख लेती हूँ, और आज मैं सोच रही थी कि ना आपको इस तरफ से दिखाऊं कि दूसरे साइड से ना मेरा किचन किस तरह से दिखता है, और सामने से ये वाला जो मेरे को पौधे वगैरह है, बाहर का गेट नज़र आता है। तो इसलिए ज़्यादातर मैं जो पर्दा है ना तो वो बंद कर देती हूँ जब इस टाइम में कुकिंग वगैरह करती हूँ ना, तो यहाँ पर आर्च में जो ये पर्दा लगा हुआ है तो बंद कर देती हूँ इसको। और अगर किसी टाइम लाइट बंद होती है, जैसे इस तरह इस जगह ना इस टाइम पर लाइट बंद थी, लाइट नहीं थी, तो मैंने पर्दा हटा दिया था, तो काफ़ी अच्छी रोशनी आ रही थी और हवा भी आती रहती है। तो बस थोड़ा सा काम कर लिया और उसके बाद ये किचन निकल किचन में सॉरी बर्तन निकल आए थे, और उसके बाद दरवाज़ा बज रहा था, मेरी छोटी बेटी आ गई थी स्कूल से, क्योंकि वो यहाँ पर पड़ोस में ही जाती है, और मेरे जो बड़े बच्चे हैं तो वो दोनों साथ जाते हैं। 3 बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं, बाकी जो 2 हैं तो वो बिल्कुल छोटी हैं, वो अभी स्कूल नहीं जाती। तो बच्चे जो है ना स्कूल के, ख़ास करके मेरी बेटी के ना स्कूल के एक बच्चे हैं, एक लड़की है, तो वो डेली क्या करती है ना कि पहले मेरे दरवाज़ा बजाती है, उसके बाद वो भाग जाती है, और उसी टाइम फ़ौरन फिर मेरी बेटी आती है। कुछ बच्चे हैं इस स्कूल के, हमारे पड़ोस में स्कूल है, बहुत ज़्यादा शरारती है, दरवाज़ा इतना बजाते हैं ना, तो बार-बार दरवाज़ा, जब जिस टाइम बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होगा ना, तो उस टाइम भी 3-4 मेरा दरवाज़ा बजता है, तो बेल बजाकर भाग जाते हैं। और उसके बाद ना छुट्टी के टाइम पर भी ऐसा होता है कि वही 3-4 बच्चे हैं। मैं देखती हूँ अक्सर कैमरा लगा हुआ है, तो मैंने देखा हुआ है कि 1-2 लड़की है और 1-2 लड़के हैं, तो वो अक्सर मेरे ना दरवाज़े की बेल बजाएँगे और फिर भाग जाएँगे। वैसे ना इस तरह का काम करना ना बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है बचपन में। तो मैं कुछ कहती नहीं बच्चों को, बस बच्चे हैं तो भले बेल बजाए, उनका दिल खुश होता है। और वैसे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इस तरह से ना, बच्चे बेल बजा के भाग जाते हैं ना, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपना बचपन याद आता है। वैसे मैंने तो इस तरह से नहीं किया था कभी, काफ़ी सारे बच्चे इस तरह से करते हैं, पर मैंने कभी ना इस तरह से नहीं किया था। किसी की बेल बजा कर ना मेरे जैसे भाग जाते हैं बच्चे। और जहाँ पर मैं दिखा रही थी कि आलू की और टिंडे की मैंने सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि और कोई ना ख़ास सब्ज़ी मुझे समझ में नहीं आ रही थी और थी भी नहीं। मेरे हस्बैंड गवार की सब्ज़ी लेकर आए थे, पर वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, तो मैंने सोचा कि बच्चे स्कूल से आएँ और फिर ऐसी कोई चीज़ बनी हुई हो जो बच्चे खाएँ भी नहीं, तो इसलिए बस मैंने आलू बना लिए थे, थोड़े से टिंडे डालकर उनकी सब्ज़ी बनाई थी, तो फिर वो बच्चों ने खा ली थी। और ये वाले जो सालन है ना, तो ये मेरी फूफू बनाती थी, जो छोटी वाली फूफू है मेरी, और उनके आलू जो थे ना तो इतने फेमस थे, वो आलू इतने मज़े के बनाती थी ना, इस तरह से गोल स्लाइसेस में काट कर वो बनाती थी सिंपल से, पर इतने उनके मज़े के बनते थे ना कि सबको अच्छे लगते थे। वैसे मेरे हाथ में तो इतना टेस्ट नहीं है, बस बना लेती हूँ, और यहाँ पर बस मेरे बच्चों ने खा लिया था। और उसके बाद फिर आज मैंने थोड़ी-सी बच्चों की क्लिप्स भी बनाई है, मेरी जो छोटी बेटी है तो उसकी, दोनों बेटियों की, छोटी वाली जो दोनों बच्चे हैं, क्योंकि मेरी अम्मी भी मेरे ब्लॉग्स देखती है, तो फिर वो देखती रहती है मेरे बच्चों की। अम्मी मेरी हर चीज़ जो है ना तो वो नोटिस करती है। और जहाँ पर है मेरा बेटा सौंफ लेकर आया था निकाल कर, और
पहले उसने ये वाला निकाला था, फिर उसने कहा कि नहीं मुझे वो दूसरा वाला निकाल कर दें। मेरे हस्बैंड लेकर आए थे दूसरे भी कुछ सोप थे, उनकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है पर वो बिल्कुल बेकार है। एक दिन के बाद ना वो सोप जो है, तो वैसे ये हमारे अच्छे हैं, पामोलिव के सोप अच्छे हम यूज़ करते हैं। पर वो जो दूसरे सोप है ना, तो उनका क्या है ना कि वो दूसरे दिन बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, और जिस तरह से कोई चीज़ फट जाती है ना, तो इस तरह से ना उनमें लकीरें लकीरें सी आ जाती है। और यूज़ करने के या नहाने के बाद ना पूरे ना स्किन पर भी ना खुश्की आ जाती है, और नहा कर निकलेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे पाउडर लगाया हुआ है, तो ना इस तरह के वो सोप है। तो मैंने अपने बेटे को फिर ये वाला निकाल कर दिया था कि चलो ये वाला ले लो। और जहाँ पर ये वाले मैंने शाम के टाइम पर लॉक निकाल लिए थे लगाने के लिए, मैं देख रही थी कि किस तरह से लगेंगे। और ये इस तरह से, वैसे ये ज़्यादा इतने मजबूत या वो ताकत वाले नहीं हैं, ज़्यादा ज़ोर से या ताकत से खींचने में, मेरे खींचने से या बड़ों के खींचने से शायद ये निकल भी आएंगे। पर जिस तरह से ना छोटे बच्चे हो गए बिल्कुल 1 साल या 10 मंथ के, 10 माह के, तो फिर वो होता है कि वो बच्चे ना आराम से दरवाजे खोल लेते हैं चीज़ें निकालने के लिए, तो उनके लिए फिर भी सही रहेंगे। और इनकी प्राइस थी 200 रुपीज़, और विथ होम डिलीवरी ये मुझे मिले हैं 350 रुपीज़ के। तो 350 रुपये में मुझे मिले हैं डीसी चार्जेस के साथ। तो बस सही है, फ़िलहाल मैं इनको लगा रही हूँ। और इस वाले जो ड्रॉअर में ना, तो मैं अपना लैपटॉप रखती हूँ ज़्यादातर, और चार्जर वगैरह या मेरे जो है ईयर हेडफोन्स होते हैं वो रखती हूँ। तो ख़ास करके बेटी मेरी ना, ये वैसे इस तरह से भी लग सकते हैं, पर अगर मैं इसका ये क्लिप है ना ओपन करने वाला यहाँ पर लगाऊंगी, तो फिर वो इसके साथ छेड़छाड़ करती रहेगी। तो मैं इस तरह से लगा रही थी उल्टा करके कि ये क्लिप इसका खोलने वाला जो है ना, तो वो साइड पर चला जाए। तो यहाँ पर मैं खोल कर भी देख रही थी ना कि ये वैसे अभी नहीं खुल रहा था। मैं देख रही थी कि ना कितनी ताकत लगाने से ये खुल रहा है। नहीं, उसके ताकत लगाने से ना बच्ची को खोलने से नहीं खुलेगा। तो मैंने सोचा कि चले गुजारे लायक है ये चीज़ फ़िलहाल। तो इस वाले ड्रॉअर में ना, जो मैंने अपने खोल के भी आपको दिखाऊँगी कि ना, मैं लैपटॉप रखती हूँ, अपना चार्जर वगैरह, हैंड फ्री, इस तरह की चीज़ें, तो मुझे निकालने में आसानी रहती है। ये वाला वैसे साइड टेबल जो है ना बेड का, तो ये मेरे वाला साइड है। और दूसरे वाले में मेरे हस्बैंड की कुछ चीज़ें होती हैं, उनकी कीज़ होती हैं, और वो वॉच या अपनी रिंग उतार कर रखते हैं उसमें, या फिर बिल्स वगैरह इस तरह के ना कुछ उनके उनके जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, तो वो दूसरे वाले में अपनी चीज़ें रखते हैं, मोबाइल रखते हैं रात के टाइम पर। तो मैंने लगा लिए थे यहाँ पर, फ़िलहाल गुज़ारा हो जाए कुछ दिनों तक। और जहाँ पर भी लगा लिए थे ड्रेसिंग टेबल पर, जहाँ से वो चीज़ें निकालती रहती है। कभी कंघी निकाल लेगी, कभी लोशन या क्रीम, इस तरह की चीज़ें ना। और जहाँ पर नीचे भी मैंने लगा लिया था, जहाँ पर ये देखें, तो वो देख रही थी ना कि इस तरह के एक भी वो जो रहा है ना, तो वो खुल नहीं रहे, क्यों नहीं खुल रहे? वो इन चीज़ों को ना देख रही थी। और जहाँ पर मैं बेबी के बाल बना रही थी, वैसे मेरी छोटी बेटी का नाम हानिया है, जो इसका नाम हानिया है, और जो इसके साथ दूसरी बेटी है, तो उसका नाम मुनाज़ा है। और उसको अक्सर मैं लड़कों के कपड़े पहना लेती हूँ, इसको भी पहनाती हूँ कभी-कभी, क्योंकि उसके बाल छोटे हैं ना, तो लड़कियों की फ्रॉक्स वगैरह मुझे ज़्यादा वो अच्छी नहीं लगती। तो दोनों के ही पहना लेती हूँ, लड़कियों के भी पहना लेती हूँ, लड़कों के भी। और पोनी बनाना देखे ना, इसका कितना मुश्किल काम है। अभी आ गई है मेरे पास, आवाज़ भी आपको आ रही होगी। आ जाओ इधर, आ जाओ। तो पोनी बना रही थी, इतना मुश्किल काम है ना, इतना रोती है। बस इसको ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई ना इसके बालों के साथ छेड़छाड़ करे, या कोई इसके बालों को हाथ लगाए, इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बड़ी मुश्किल से मैं इसकी पोनी बना लेती हूँ। तो थोड़ी-सी मैंने वीडियो आज बच्चों की इसलिए ऐड की थी, क्योंकि शाम के टाइम पर मैं बच्चों के साथ यहाँ पर बैठी होती हूँ, बच्चों के साथ थोड़ी देर खेल लेती हूँ। तो इसलिए ये वाली वीडियो ना मैंने बच्चों के लिए थोड़ी-सी ऐड की थी। वीडियो वॉइस ओवर करना वैसे मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब मेरी बेटी छोटी सो जाती है ना, छोटे बच्चे सो जाते हैं, तो उस टाइम वीडियो वॉइस ओवर करती हूँ। पर क्योंकि फिर भी बच्चे हैं, तो बच्चों का ना कोई फिक्स टाइम तो नहीं होता। और यहाँ पर मैंने इसके बाल बना लिए थे। अभी मेरे पास बैठी हुई है और बातें कर रही है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बनाई थी, माशाल्लाह से अभी चलने लगी है, थोड़ा सा चलती है, तो इसकी थोड़ी सी मैंने बना ली वीडियो के ना, अम्मी देख लेंगी। और ये वाली फ्रॉक मैंने बनाई थी लास्ट ईयर इसके लिए, पर अभी भी पहन लेती है कभी कभी। तो यहाँ पर ना मैं इसको दिखा रही थी कि आप तो मैं तुम्हें चीज़ दूँ, तो इसलिए ना फिर उसमें चल कर आ रही थी। वरना क्या करती है कि थोड़ा सा चल लेती है, फिर वरना फिर जल्दी से ही बैठ जाती है। और यहाँ पर शाम के टाइम पर बच्चे खेल रहे थे,
तो इसको भी मैंने टॉयज़ वगैरह दे दिए थे। और ये वाली जो डॉल है ना तो बहुत मज़े की थी, प्यारी सी, और ये झूला भी लेती थी। पर ये मेरे अब्बू लेकर आए थे मेरी बड़ी बेटी के लिए, पर अभी तो बच्चों ने तोड़ दिए, इसके शूज़ वगैरह निकाल लिए हैं। वैसे गाना अभी भी इसके अंदर बजता है, म्यूज़िक वगैरह चलता है इसमें। और शाम के टाइम पर इनकी ये कज़न भी छोटी-सी आ जाती है, क्योंकि ये मेरे छोटे बच्चों के साथ खेलने के लिए आ जाती है और सारे बच्चे मिलकर खेल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डॉल की बना रही थी पोनी, तो इसकी पोनी भी ना मुझे नहीं बनाने दे रही थी। रो रही थी कि इसकी पोनी ना बनाए। और जहाँ पर ना मैंने इसकी पोनी बनाकर और इसको क्लिप लगा लिया था। और वैसे मेरी बेटी ना बिल्कुल भी बालों में क्लिप या कुछ लगाऊँ ना तो उसके बाल खींचते हैं, पता नहीं क्या, रोती है बहुत ज़्यादा, उतार देती है। खुद तो नहीं पहनती पर वो डॉल को भी नहीं पहनाने दे रही। तो बस इतनी ही थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।